everyone, welcome to Ratios Involving Three Quantities. I'm your instructor Aziza Ahmad and I will going to teach you that how you can solve problems which involve three quantities. So let's start it. Before moving towards a problem question, let me tell you a story which is related with our today's topic. For example, the ratio of money Asma has 11 and Zorain has 8. अमाउंट का रेशो गिवन है कि अस्मा के पास 11 रेशो गिवन है 11 का और जोरैन के पास 8 का. अमाउंट क्या है ये नहीं पता, जस्ट आपको रेशो गिवन है. देन द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ मनी जोरैन हैज़ टू द अमाउंट ऑफ वजीहा इज़ 6:7. हमें एक और रेशो भी गिवन है कि जो अमाउंट जोरैन के पास है अगर उसको कंपेयर करें वजीहा के अमाउंट से तो वो रेशो क्या है 6:7. तो हमसे पूछ रहे हैं कि इन तीनों की अमाउंट का रेशो क्या है. तीनों की यहाँ पे कितने बंदों की बात हो रही है, 3 बंदों की, अस्मा, जोरैन और वजीहा. मगर डेटा आपको कितने बंदों का दिया गया है, डेटा आपको आप देख सकते हैं कि जोरैन का डेटा 2 टाइम्स दिया गया है यानी रेशो जो गिवन है, और वजीहा और अस्मा का 1 टाइम है. मगर आपको इन तीनों का रेशो बताना है कि अस्मा के पास जोरैन के मुकाबले में कितने पैसे हैं और जोरैन के पास वजीहा के मुकाबले में कितने पैसे हैं. बट एज़ यू नो कि आपके पास डेटा ही जस्ट डेटा में जोरैन की 2 रेशोज़ गिवन है, तो आप कौन सा रेशो पिक करोगे उसको मैं बताती हूँ कैसे. लुक एट हियर, आपके पास 2 रेशो गिवन है, एक है 8 जोरैन का और एक है 6. हम इसको रेस कर देते हैं. एक है 8 और एक है 6. तो जो 2 टाइम्स रेशो गिवन है एक ही पर्सन का, आप उसका ले लें एलसीएम. ये रहा एलसीएम. 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3 नहीं आता एज इट इज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है. 3 1s are 3. जितने फैक्टर्स थे उन सबको कर लें मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आ जाएगा 24. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ. जब आपने एलसीएम ले लेना है उसके बाद आप एज इट इज़ उस एलसीएम को उन अमाउंट के नीचे पुट कर देंगे. जैसे आपने एलसीएम लिया था 8 का, आंसर क्या आया था 24, सेम लिखते हैं. और जोरैन का जब 6 का रेशो लिया था तो आंसर आया था 24. एज इट इज़ उस नंबर के नीचे पुट कर दें. फिर आप एक एनालाइज करें और एनालिसिस करते हुए आप ये देखें कि अगर आप इस 8 नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा. तो 8 3s are 24, 8 3s are 24 आ जाएगा. जब 8 3s are 24 आएगा तो आप इस 11 को भी सेम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा 33. आप रेशो में दूसरे यूनिट को इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अगर आप रेशो में एक यूनिट के साथ कोई चेंजेस करते हैं तो सेम एज इट इज़ आपको दूसरे यूनिट के साथ भी चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, 8 का एलसीएम 24 था, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है 3 से. तो आप सेम एज इट इज़ 11 के साथ भी यही करें, 11 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें. अब हम आ जाते हैं दूसरे डेटा की तरफ. आपने 6 का एलसीएम लिया, सेम एज इट इज़ लिख दिया, 6 के नीचे 24. फिर आप एनालिसिस करें कि 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 24 आता है विच इज़ 4. 6 4s are 24 और आप 7 को भी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आंसर इज़ 28. अब क्लास आपको इन तीनों का रेशो बताना था. यही कह रहे हैं ना, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ अमाउंट मनी दे हैव, इन्हीं का आपको बताना था. और आपने इनका क्या किया, आपको पता चल गया. एक आ गया 33 अस्मा का, जोरैन का 24 कॉमन हो गया, दोनों में कोई भी एक नंबर पुट कर लें, और देन वजीहा. ये आपके पास आ जाएंगे आंसर. अगर ये किसी दूसरे नंबर से कट जाते तो हम मज़ीद उसे सिंप्लीफाई करते, बट क्योंकि ये मज़ीद किसी नंबर से नहीं कट रहे तो वही आंसर था. अब हम चलते हैं हमारी प्रॉब्लम की तरफ. प्रॉब्लम से पहले जैसा कि आपको पता है रेशो इज़ बेसिकली कंपैरिजन, बट यहाँ पे कंपैरिजन हम कर रहे हैं 3 या 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का. पिछले जिस क्वेश्चन में आपने किया था उनमें 2 क्वांटिटीज़ थी, बट यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा भी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं. बट जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हम 3 क्वांटिटीज़ को देखेंगे.
प्रैक्टिस नाउ 5 की तरफ आ जाते हैं। आपकी पेज नंबर 210 पर है। क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है, इफ़ x is to y equal 5:6 and y is to z equal 4:9. As you can see here, यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 2 टाइम गिवन है, यहाँ पे भी y गिवन है और यहाँ पे भी y गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो 2 टाइम आपके पास गिवन है उसका ले लेंगे LCM आपने। और पहले आपको मालूम क्या करना है, फर्स्ट पार्ट मालूम करना है। आपने फर्स्ट पार्ट की हेडिंग डाली, आपने x is to y, y is to z लिख दिया, इनके जो नंबर्स थे वो लिख दिए, जो 2 टाइम्स y गिवन था उसका ले लिया LCM विच इज़ 12। ओके, 12 आने के बाद आपने बिल्कुल एज इट इज़ जिस नंबर का LCM लिया है उसी यूनिट के नीचे आपने उसका LCM लिख दिया। आप एनालिसिस करें कि 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया 2 से, और 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 से। ठीक है, सो 4 3s are 12। अब आप अगर इस 6 के साथ का जो यूनिट है x यानी 5 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करें, सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो y के साथ z यूनिट है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें। 5 2s are 10 एंड 9 3s are 27। अब आपके पास x is to y is to z की अमाउंट आ गई। देखें x की अमाउंट आ जाएगी 10, y की अमाउंट दोनों कॉमन है, सेम है 12 12, आप कोई भी एक लिख लें, और z की अमाउंट क्या है 27। अब पार्ट 2 में हमें क्या मालूम करना है, पार्ट 2 में हमें मालूम करना है x is to z। तो आपने जो पार्ट ए में डेटा को कवर किया है आप वहीं से अमाउंट ले लें, यानी अगेन आप क्वेश्चन की तरफ ना जाएं, इस क्वेश्चन की तरफ ना जाएं, जो आपने पार्ट ए में सॉल्व किया है उसी अमाउंट को ले लें। सो क्या वैल्यू है x की वैल्यू है 10 और z की क्या वैल्यू है 27। क्या मज़ीद ये किसी नंबर से सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं, तो यही आपका आ जाएगा आंसर। सो क्लास यहाँ पर आपका एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन गिवन है, वेयर यू कैन सी 3 क्वांटिटीज़ जिसे आपको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट ए में आप a is to b is to c मालूम करें, पार्ट बी में आप b is to a और पार्ट सी में आप b is to c मालूम करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।